Our sages, by virtue of their tremendous insight and wisdom, fathom the very nature of mind. जिस मन को आंखों से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता है, चीर फाड़ करके शरीर में ढूंढा नहीं जा सकता है, किसी सीटी किसी एक्सरे में स्कैन करके जिस मन को देखा नहीं जा सकता है, हमारे ऋषियों ने उसी मन के गहराइयों को समझ लिया। आपका वैज्ञानिक कोई काम करना चाहे तो उसको पहले उसकी लेबोरेटरी चाहिए, मशीनें चाहिए। बिना मशीन बिना लेबोरेटरी के वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। हमारे ऋषियों ने मन के ऊपर पूरी रिसर्च कर दी, किसी मशीन, किसी लेबोरेटरी, किसी इक्विपमेंट के बगैर। आप अपने वैज्ञानिकों को बड़ा अक्लमंद समझदार समझते हो, लेकिन उनसे उनकी मशीन छीन लीजिए, फिर उससे पूछिए भाई साहब बताओ जरा, दूर की क्या बात है, किसी MBBS डॉक्टर के पास जाइए और उसकी BP मशीन चुरा लीजिए, हटा दीजिए और उसको कहिए बताओ मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, नहीं बता सकेगा। कार्डियोग्राम ना हो, उसको बोलो बताओ मेरा ECG का ग्राफ क्या है, नहीं बता सकेगा। EEG की मशीन नहीं हो, वो नहीं बता सकेगा कि दिमाग कैसा चल रहा है। एक्सरे मशीन हो, नहीं बता सकता है कि हड्डियां कहाँ हैं, कैसी हैं, टूटी हैं, फ्रैक्चर है, क्या हुआ। इफ दे डोंट हैव देयर मशीनरी दे कैन नॉट वर्क। लेकिन एक महात्मा, एक ऋषि ने बिना किसी बाहरी साधन के उसको समझ लिया जो यूं मन के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो तो मन को समझ नहीं सकते हैं, और मन को समझने के लिए कोई मशीनरी भी पॉसिबल नहीं है। मशीन से आप बाहर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को तो समझ लोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है और जो कोई एक फिजिकल अंग की तरह भी नहीं है, उसको कैसे समझा होगा। तो ऋषियों का ज्ञान आपके तथाकथित वैज्ञानिकों से बहुत ऊंचा है। हाउ मेनी ऑफ यू नो कुकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ड्राइविंग। अब खाना पकाना, गाड़ी चलाना, लिखना, पढ़ना, ये लगभग सबको आता है। ड्राइविंग यहाँ सब महिलाओं को या पुरुषों को ना आती हो तो अलग बात है, लेकिन सीखना चाहे तो सीखें और फिर आप भी गाड़ी चला सकते हैं। अब ये आप ऐसा क्यों कर पाए? वो इसलिए यू नो इट बिकॉज यू रिसीव्ड द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। खाना पकाना किसी ने सिखाया, आपको आ गया। पढ़ना किसी ने सिखाया, आपको पढ़ना आ गया। ड्राइविंग किसी को चलाते देखी गाड़ी या किसी टीचर से सीखा तो ड्राइविंग करनी आ गई। सवाल ये उठता है कि अगर आपको ये सब सिखाने वाले लोग नहीं मिलते तो आपको ये सब करना नहीं आता। तो कुछ भी सीखने के लिए क्या चीज चाहिए? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के लिए क्या चाहिए? टीचर। If you don't have a trainer, you can't get a training. As simple as that. अब जिन्होंने मन को समझा है उनको हम संत कहते हैं। देखिए ये नई डेफिनेशन, किसी के मन में कोई शंका हो ना तो उसे दूर कर लेना। संत मतलब ये नहीं होता है जे गले में लंबी लंबी माला पहने, लंबा तिलक लगाए, लंबा चोला पहने। देखिए चोला आप सबको भी पहनने को कहा गया, उसका कारण है ताकि आप कंफर्टेबल रहो। और एक ही रंग सबको बोला गया ताकि कपड़ा सिलेक्शन में ये इसी में टाइम खराब नहीं हो और सबको एक सा रहे और सात्विक रहे। एंड माइंड डजंट लूजेस इट्स एनर्जी इन जस्ट डिसाइडिंग व्हाट टू वेयर, व्हाट कलर्स, राइट। और फिर चूंकि साधना में बैठना है, हो सकता है कुछ साधना खड़े होकर करनी पड़े, और ऐसे में खुले और ढीले ढाले कपड़े सुख देते हैं,
इस कारण से चोला महात्मा लोगों ने पसंद कर लिया कि भाई ये ठीक है। टाइट जीन पहनी हो तो जमीन पे चौकड़ी लगा के बैठ ही नहीं सकेगा, राइट? टांग ही नहीं मुड़ेगी, मुश्किल हो जाएगी। और टाइट जीन का ऊपर बेल्ट पहन लिया हो तो सांस ही ठीक से नहीं आएगी। कुछ महिलाएं यूरोप में, अमेरिका में पतली दिखने के लिए एक ऐसी टाइटनिंग चीज़ पहनते हैं, उसे कॉर्सेट बोलते हैं, इनर कॉर्सेट। वो जैसे ही पहनी तो एकदम उनका पेट जो 45 इंच था ना, वो कस के 40 पे आ जाता है। अब पतली दिख रही है वो, पर सांस नहीं आ रही है। और ऐसा भी हुआ कि किसी किसी पार्टी में औरतें बेहोश हो गई और एम्बुलेंस आई और डॉक्टर ने चेक किया। अब इसको हुआ क्या है समझ नहीं लगी, और जब उन्होंने थोड़ा जब जांच करने लगे तो देखा वो जो अंदर पहना हुआ है उससे उसका पेट इतना कस गया कि सांस लेने को भी जगह नहीं। तो इसलिए बहुत कसे हुए कपड़े पसंद नहीं किए। जिन्होंने लड़ाई करनी हो, घोड़ा सवारी करनी हो तो चुस्त कपड़े चाहिए, पर सहज बैठना है, साधना करनी है तो उस समय पर ढीले वस्त्र अच्छे रहते हैं। दे आर मोर कंफर्टेबल, दे आर मोर एयरी। लेकिन लोगों के मन में धारणा बैठ गई, संत कौन होता है जो चोला पहने। मैं अपनी एक बात सुनाती हूँ। बहुत पहले हम एक बड़े उच्चे दर्जे के योगी के विषय में पता चला कि वो ऋषिकेश में आए हैं। हम लोग उन्हें मिलने गए। जब भी गए मिलने तो उनके आश्रम के बगीचे में मैं बैठी। उनके शिष्य वो भगवे कपड़े पहने थे, धोती कुर्ता पहना, और मेरे को बैठाया और बातचीत हो रही, चाय पिलाई, हम बात कर रहे हैं। इतने में एक +60 का आदमी, और वो जॉगिंग सूट पहना हुआ और धूप के चश्मे लगाए हुए एविएटर, and that person walked past. ठीक है भाई, होएगा कोई बंदा, मुझे क्या पता। इतने में एक भागा भागा व्यक्ति आया, स्वामी जी आ गए। मेरे को, मैं कब, मैंने तो देखे नहीं, कहाँ से आ गए, कोई होएगी जगह कोई। बोले बस वो अभी अभी आए, आ रहे हैं आपको मिलने के लिए। मैं ठीक है, आइए। कोई जिनको मैंने देखा था वही थे स्वामी जी। अब ट्रैक सूट पहने और एविएटर चश्मा लगाए हुए मैंने जीवन में पहला स्वामी ये देखा था। तो मतलब अच्छा, जो चेला है वो तो चोला पहने था, धोती कुर्ता पहने था, और उन्होंने मरून कलर का, डार्क मरून कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था। और इनका नाम था स्वामी राम, हिमालयन इंस्टीट्यूट के हेड। पेंसिल्वेनिया में उनका आश्रम, और पिछले कोई 35 वर्ष वो अमेरिका में ही रहे, यूरोप में रहे थे, और वहाँ उन्होंने बड़ा कार्य किया था। और उनकी खास क्षमता उनकी क्या थी, दैट on his will he could stop his heartbeat, he could stop his pulse beat. In many places he was declared dead by chain of 6 doctors, 8 doctors, 10 doctors. जर्मनी में, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में, हार्वर्ड में, कई जगह पर उन्होंने ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था। वो अपनी इच्छा से पूरे शरीर को मृत कर देते थे, और 20 मिनट बाद फिर वापस शरीर में प्राण संचारित हो जाते थे। अब इनके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, सो लगा आए हैं तो मिल लेते हैं। उन दिनों मैं भी ऋषिकेश में थी। आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 1992। अब ये श्रीमान तो मुझे कहीं से भी वो महात्मा, क्योंकि दिमाग में थी ना, महात्मा मैंने चोला, और यहाँ तो स्मार्ट पैंट्स और एविएटर। और वो आए, और अभी जब आए तब भी उन्होंने यही पहना हुआ था। यही नहीं कि वो भाग के चेंज करके आए कि अरे कोई साधु मिलने आए हैं तो मैं ज़रा साधु ड्रेसअप हो जाऊँ।
तो आए, आकर के सामने कुर्सी में ही बैठ गए और हम लोग काफ़ी देर बातचीत करते रहे। वो मेरे बारे में पूछे, मैं उनके बारे में, बातचीत चलती रही। एंड इट वॉज एब्सोल्यूट अनट्रेडिशनल फॉर मेरे लिए। ये पहला अनुभव था और मैं यही सोच रही थी कि अगर ये श्रीमान इन्हीं कपड़ों में किसी शहर, किसी गांव में निकल जाए, कोई ना समझ सकेगा कि ये कौन है। और तुम्हें मालूम, शायद इसी वजह से जब किसी महात्मा को अपनी पहचान छुपानी हो तो वो स्वामी राम की तरह हो जाता है। और स्वामी राम तीर्थ जो और पुराने, बहुत काबिल, बहुत प्यारे, बहुत वेदांती, मस्त फक्कड़ फकीर हुए हैं, उन्होंने तो उत्तर काशी में जब वास किया है तो भगवे कपड़े भी उतार दिए थे। वो सफ़ेद कपड़े पहनने लग गए थे, साधारण धोती और कुर्ता। उन्होंने भगवे उतार दी। किसी ने प्रश्न किया, ऐसे थोड़ी होता है, एक सन्यासी होकर आपने भगवे कपड़े क्यों उतार दिए? तो उन्होंने कहा, भगवे वस्त्र मैंने जिस लक्ष्य के लिए पहने थे वो मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब मेरे लिए कोई फर्क नहीं कि मैं क्या रंग पहनूं। और मैंने ये उपाधि भी एक व्याधि है ये सोचकर स्वामी की उपाधि भी त्याग दी है। उपाधि माने टाइटल। द टाइटल हैज बिकम अ डिजीज। क्योंकि जैसे ही कोई मुझे स्वामी देखेगा, हाथ जोड़ेगा, मत्था टेकेगा, कुछ देने की कोशिश करेगा, और मैं अब इस मूड में नहीं हूं कि किसी को सत्संग सुनाऊं या ज्ञान बताऊं या प्रश्न का उत्तर दूं, तो मैंने अपनी दुकान का बोर्ड उतार के फेंक दिया। दिस शॉप इज नाउ नॉट रनिंग। वेरी अनयूजुअल, वेरी अनयूजुअल। संत होने का अर्थ ये नहीं है कि वो कोई खास किस्म की ड्रेस पहने या वो कोई खास किस्म का तिलक लगावे। संत का अर्थ क्या होता है? जिसने इस न दिखने वाले मन को समझ लिया है, उसी को संत कहते हैं। और वही संत आपको आपके मन के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस विषय में। Once you know your mind, you can use it. And right now, you are being used by the mind. जो मुझे इस्तेमाल करना आवे किसी मशीन को तो मैं उसे इस्तेमाल कर लूँ, और अगर इस्तेमाल करना ना आए तो वो चीज़ पड़ी रहे। तो शुरू में जिनको पता नहीं था कि फ्रिज क्या होता है, तो कहते थे हमारे घर में एक ठंडी अलमारी है, ठंडी अलमारी है। मैं एक बार उत्तरकाशी में एक हमारे अमृतसर के देवी जी, उनको कहते, वो 3-4 महिलाएं थी, बड़ी साधक। तो उनके आश्रम में मैं रह रही थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ, एक थी निर्मल नाम है उसका, तो वो मुझे, गर्मी के दिन थे, तो मुझे कहती है, अरे आपको मैं ठंडा पानी पिलाऊं? मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। कहती ना ना, हमारे पास ठंडी अलमारी है, हमारी ठंडी अलमारी में पानी इतना ठंडा हो जाता है जैसे बर्फ़ डाल दी हो, तो मैं आपके लिए बना के लाऊं? मैं चुपचाप ऐसे ही सुनती रही, जैसे तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। मैं, अच्छा मुझे भी दिखाना अलमारी वो कैसी है। तो बड़े चाहे वो मुझे ले गई दिखाने के लिए, और हम तो बिल्कुल वहाँ, अच्छा इसको करते कैसे है, ये खोलते कैसे है, अच्छा ठंडी रहती है। और उसने बहुत अच्छे से मुझे समझाया। तो पहली बार फ्रिज का ज्ञान वहाँ से मिला था। जो समझ नहीं हो कि कैसे इस्तेमाल करना है, भले मशीन आपके पास हो, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिमिलरली, व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर माइंड, यू कैन नॉट यूज योर माइंड। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज द माइंड नोज यू, सो माइंड इज यूजिंग यू। मन आपका इस्तेमाल कर रहा है, मन आपका स्वामी हो गया है, और मन ने आपको अपना दास बना के रखा है। वो कैसे? वो ऐसे, हमारा जो मन है ये काम कुछ यूं करता है कि इसको काम करने के लिए 5
एजेंट चाहिए। 5 एजेंट चाहिए। बड़े बड़े लोगों के पास काम करने वाले लोग होते हैं ना, ऐसे ही मन के पास बहुत सारे। अच्छा चलो एक काम करिए, आंख बंद करिए, ध्यान नहीं लगाएंगे, गेम खेलेंगे। आंख बंद करिए, सब लोग आंख बंद करिए और बताइए मेरे हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? नहीं? अच्छा अब आंख खोलिए, हाथ में क्या है? अब आप बड़े अक्लमंद MBBS MD PhD हो, पर आपकी बंद आंखों में आपसे कुछ पूछे तो आप कोई जवाब नहीं दे सकते। तो जो आंखों के जरिए देखता है उसको कहते मन। आंख नहीं देखती। कौन देखता है? अच्छा जब कम दिखने लगे, आप गए ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास चश्मा लगवाने, अब वो आपके वो फ्रेम रखता है और उसमें लेंस लगाता है और पूछता है देखिए नहीं अभी नहीं दिख रहा, देखिए नहीं अभी भी नहीं दिख, अच्छा अब देखिए अभी भी धुंधला, अब देखिए इट्स स्टिल नॉट क्लियर, अब देखिए हाँ दिस इज राइट। हु इज नोइंग दिस दैट दिस इज राइट, योर आईज और योर माइंड? जो देखता है इन आंख की खिड़की के जरिए उसको कहते मन। अच्छा अभी ध्यान से सुनना, हम कुछ बोलने लगे। बताइए कमाल हो गई। क्यों नहीं पता चल रहा? कान बोले हो गए, बहरे हो गए, क्या हो गया कानों को? जब तक शब्द की ध्वनि आपके कान तक नहीं पहुंचेगी, आपका मन नहीं जान पाएगा कि क्या बोला गया।